कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार और ये सुबह का समय है और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी महालक्ष्मी का पंचामृत से स्नान आज कैसे करवाऊंगी। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी का दिन होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो आप इस दिन जितनी ज़्यादा हो सके अपनी माँ लक्ष्मी की सेवा कीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार या जितना भी आपको समय मिल पाता है उसके अनुसार आप अपनी माँ लक्ष्मी की सेवा कीजिए। आज के दिन वैभव लक्ष्मी का भी व्रत होता है, तो उसकी पूजा मैं शाम को करूँगी। ये सभी सामग्री है जिससे आज हम अपनी माँ लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान करेंगे और उनका पूजन करेंगे। तो ये शुक्रवार के दिन सुबह की पूजा है हमारी माँ लक्ष्मी की। बाकी सभी भगवान जी का मैं स्नान कर चुकी हूँ और करवा चुकी हूँ और उनका श्रृंगार भी मैं करवा चुकी हूँ। देखिए सभी तैयार हो चुके हैं, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे गणेश जी सबका और शिवलिंग का सभी का स्नान और श्रृंगार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया है, इसमें मैं चंदन से स्वास्तिक बनाऊंगी और यहाँ पर विराजित होंगी हमारी माँ लक्ष्मी। यहाँ पर उनका अभिषेक संपादित होगा, मतलब यहाँ पर हम अपनी माँ लक्ष्मी का स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले थोड़े से साधारण जल से हम अपनी माँ लक्ष्मी का स्नान कराएंगे। आप जय माँ लक्ष्मी और कोई भी आप लक्ष्मी जी का मंत्र बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मैंने माँ लक्ष्मी का अभिषेक किया है। तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से, घी से और गंगा जल से, इन सभी से हमने अपनी माँ लक्ष्मी का स्नान करवाया है। तो देखिए वैसे तो आप अपनी लक्ष्मी जी की हर दिन पूजा कीजिए, लेकिन शुक्रवार का दिन बहुत ख़ास माना जाता है और इस दिन जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी आप कर सकते हैं उतनी अधिक अपनी माँ की सेवा कीजिए। तो यहाँ पर वैसे तो आप पिसी हुई शक्कर का यूज़ कीजिए, खांड का यूज़ कीजिए या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास चीनी थी तो मैंने वही यूज़ करा। और हो सके तो आप चीनी की जगह शहद दीजिए। पंचामृत में शहद को चढ़ाया जाता है, पर फिलहाल मेरे पास शहद नहीं था तो मैंने चीनी से मतलब शक्कर से अपनी माँ लक्ष्मी का स्नान करवाया। और ये घी देखिए जमा हुआ है, तो बहुत गर्म घी, तो देखिए गर्म घी तो माँ को नहीं अर्पित कर सकते, और जो घी था वो बारिश की वजह से है, मौसम ठंडा हो रहा है तो इसलिए घी जम गया था, तो उसको मैंने हाथ से रब करके माँ को स्नान करवाया है। अब हम गंगा जल से स्नान करवाएंगे माँ लक्ष्मी को। पंचामृत स्नान जब पूरा हो गया है तो मैंने अपनी माँ लक्ष्मी को चंदन से स्नान करवाया है। इस पात्र को खाली करके इसमें माँ को बिठाकर हम चंदन का लेप करेंगे माँ को और फिर चंदन से स्नान करवाएंगे। तो एक तो जो थोड़ा सा चिकनाई होती है ना पंचामृत से, वैसे तो पंचामृत से बहुत चमक आती है, आपका जो श्री विग्रह बहुत सुंदर सा लगने लगता है, रूप आता है हमारे भगवान जी पर। और उसके बाद आप चंदन लगा दीजिए, फिर तो सोने पे सुहागा होता है, फिर तो क्या ही कहने। जो दिव्य रूप आता है ना चंदन के बाद, वो तो देखने वाला ही जान सकता है। और बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है। आपका ध्यान जाए या ना जाए, पर आप अपने आप ही भगवान में खो जाते हैं, इतने दिव्य सा सब कुछ हो जाता है। तो ये कि मैंने आसन लिया है, माँ को एक हैंकी से पोंछकर अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो पुष्प तो देखिए मुझे मिल नहीं पाए, तो वो मैं शाम को मंगा लूँगी, शाम की पूजा में मैं पुष्प रख लूँगी। अभी हम साधारण सा अपनी माँ का श्रृंगार करेंगे। तो यूजुअली देखिए हमारी माँ का विग्रह आप देख रहे हैं, वस्त्र इन्होंने पहने हुए हैं, तो मैं इनको वस्त्र पहनाती नहीं हूँ क्योंकि फिर मैं डेली ही इनको स्नान करवाती हूँ, तो इसलिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं देवी माँ को वस्त्र भी पहनाऊँगी। तो पहले मैंने इत्र लगा दिया है अपनी माँ को। ये स्प्रे वाला था, तो कभी स्प्रे हो जाता है कभी नहीं हो जाता, तो मैंने हाथ पर लेकर देवी माँ को स्प्रे किया है, लगाया है चंदन वाला इत्र। और अब पीले रंग की मैं अपनी माँ को वस्त्र पहना रही हूँ। वैसे तो कोशिश करें कि लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र हों हमारी लक्ष्मी जी के। मुझे माँ लक्ष्मी के पीले वस्त्र मिले तो मैंने आज इन्हीं से माँ का श्रृंगार किया है। पीला रंग भी बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ हमारी माँ लक्ष्मी वस्त्र पहनकर तैयार हो चुकी हैं
और देखिए जैसे जैसे आप माँ की पूजा में बढ़ते जाएंगे ना, माँ ऐसी ऐसी व्यवस्था करती जाएंगी पूजा के लिए कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत ही माँ अपने आप ही आपको संसाधन देती जाएंगी पूजा के लिए, अपने आप ही ऐसी व्यवस्था करती जाएंगी माँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी लक्ष्मी जी की सेवा कर पाएंगे। तो मैंने माँ को हल्दी, चंदन, कुमकुम अर्पित किया है और माँ का श्रृंगार किया है। देखिए हमारी माँ पर कितना दिव्य उज्जवल सा स्वरूप आ रहा है। तो ये देखिए, ये जो पात्र है ना, इसमें हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल सब कुछ है। तो इससे माँ का पूजा करना है, किसी भी भगवान की सेवा करना बहुत इजी हो जाता है। देखिए कितना सुंदर सा रूप हमारी माँ का लग रहा है। मेरे विग्रह बहुत छोटे से हैं पर इनका रूप बहुत दिव्य है। कोई भी विग्रह देखिए आपकी सेवा से उसमें रूप आ जाता है। आप कोई विग्रह मार्केट से लाते हैं और जैसे जैसे आप उनकी सेवा करते जाएंगे ना, आप कुछ दिनों बाद नोटिस करना कि उनका रूप आपकी सेवा के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पर हमारी माँ लक्ष्मी तैयार हो रही हैं और अब इनको तैयार करके मैं वापस इनके स्थान पर बिठा दूँगी और यहाँ पर मैं लगाऊँगी अपनी माँ को केसर का तिलक। मैंने सुना है ऐसा कि केसर का तिलक बहुत शुभ माना जाता है। और देखिए आज तो हमारे पास चमेली का भी तेल है, तो मैं आज देवी माँ के लिए घी का दिया न जलाकर चमेली के तेल का दिया जलाऊंगी। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। उसके चमेली के तेल का दिया जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और मैं बता रही हूँ ना, धीरे धीरे माँ ऐसी व्यवस्था कर देती है कि आप उनकी सेवा में ना समृद्धि बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही पहले मेरे पास घी था, अब मेरे पास चमेली का भी तेल आ गया है। तो आज हम चमेली के तेल से माँ का पूजन करेंगे। मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है और अब मैं केसर का तिलक करूँगी अपनी माँ को। और बहुत ही सुंदर लग रही थी माँ। देखिए आप कैमरे में नहीं समझ पाएंगे क्योंकि विग्रह भी छोटा है और जो व्यू सामने से आता है ना कैमरे में, तो वो कभी आ ही नहीं सकता। और कुछ भाव भी होते हैं, तो बहुत ही माँ जैसे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है, एक पवित्र सा माहौल हो जाता है, उससे भी हमारे भाव सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने धूप दीप प्रज्वलित कर दिया है। माँ को एक तरह से समझिए कि हमने श्रृंगार के समय माँ को आरती दिखा दी है, धूप दिखा दिया है। और ये चांदी की डिबिया है छोटी सी, इसमें मैं पानी डालकर केसर घोल रही हूँ और इससे हम अपनी माँ को तिलक करेंगे। ये भी श्रृंगार का ही एक पार्ट है। और उसके बाद माँ को लाल चुनरी उड़ाऊँगी, क्योंकि लाल वस्त्र तो मैं नहीं ला पाई लेकिन लाल चुनरी मुझे मिल गई, तो इसलिए अब माँ का श्रृंगार आप देखिए पूर्ण हो चुका है। लाल चुनरी के बाद तो माँ बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत ही दिव्य लग रही हैं। ये देखिए आप हर दिन माँ की ऐसे पूजा कीजिए, या जब भी समय मिलता है आप लक्ष्मी माँ की ऐसी पूजा कीजिए जैसे दिवाली हो। तो आपको हर बार परिवर्तन, आपको हर बार कुछ अच्छा पॉइंट नज़र ही आ जाएगा। तो अब हमने धूप दीप प्रज्वलित किया है। अब मैं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करूँगी और माँ को भोग अर्पित करूँगी। तो ये पंचमेवा, पंच फल या कुछ भी आपके पास हो, वही बात है कि जितना आप अरेंज कर पाएँ, जितना देवी माँ करवाएं, उस हिसाब से आप देवी माँ को भोग लगाइए। आप प्रसाद में मिठाई रखिए, पकवान रखिए, जो भी रख सकते हैं आप सब कुछ रखिए देवी माँ को प्रसाद में। तो मैंने यहाँ फल रखे हैं, फल का हम अपनी माँ को भोग लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे और पूजा में जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा मांगेंगे, विनती करेंगे और उसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे और फिर माँ की करेंगे कपूर से आरती। तो देखिए इस तरह से मैंने आज सुबह के समय शुक्रवार को अपनी माँ लक्ष्मी की सेवा की है, वो सभी आपके साथ शेयर किया है। और आप भी जितना हो सके, जितना भी समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, अपनी माँ लक्ष्मी की सेवा कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। और वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।